अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर तरफ ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स, ख़ास तौर पर ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा है। हर तरफ यही सिलसिला है। टीचर्स को स्कूलों की तरफ से कह दिया गया है कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स तैयार करें, उनको अपलोड करें, वीडियोस बनाएं, वीडियोस को एडिट करें। कुछ लोगों के लिए तो ये काम बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह ये नहीं कि उनको अपना सब्जेक्ट नहीं आता, उसकी वजह ये है कि वो इस टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए लेक्चर कैसे तैयार कर सकते हैं, वीडियो कैसे तैयार कर सकते हैं, कतई नज़र कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कोई भी सब्जेक्ट। सबसे पहले जो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं वो चाहिए आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन और उसके साथ आपके पास डेटा या इंटरनेट का कनेक्शन। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाके आप सबसे पहले लिखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर। सैमसंग ने तो अभी अपडेट्स में अपना एक स्क्रीन रिकॉर्डर ख़ुद भी दे दिया है, लेकिन अगर वहाँ नहीं है आपके पास तो आप स्क्रीन रिकॉर्डर करेंगे। मेरे पास ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर सबसे ऊपर आ रहा है वो मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, जिसके ज़रिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने उधर से उसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये सूरत आएगी, ये देखिए। ये जब आपके पास आ जाएगा तो आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये निशान आएगा, तो यहाँ पर जो ऊपर पाज का निशान है वहाँ पाज करके आपने इसको रोक लेना है। अगर आप ये ऐसा इस्तेमाल पहले इसको नहीं करते तो आपने जिस चीज़ की वीडियो बनानी है, अगर वो आपके पास पहले से मटेरियल तैयार है, तस्वीर की सूरत में या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सूरत में या कोई वीडियो है, तो वो जो भी चीज़ है वो आप पहले चला लीजिए और चलाने के बाद इसको भी ओपन कर लीजिए और उसको भी चला लीजिए। चलाने के बाद इसको पाज करके रख लीजिए। तो जब वो वीडियो जहाँ से आप रिकॉर्ड करना शुरू करने लगे हैं वहाँ से इसके पास बटन को ख़त्म करके और प्ले दबा दीजिए, तो उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ आपके सामने पावर पॉइंट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पावर पॉइंट में मेरे पास एक प्रेजेंटेशन मौजूद है। अब मैं यहाँ अभी इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, उस प्रेजेंटेशन को पहले खोलूँगा और उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू होगी। देखिए, ये देखिए मैंने उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोल लिया। खोलने के बाद इसका पाज हटाकर उसको प्ले किया तो दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब उसके बाद अब ये स्लाइड्स चलती जाएंगी और इनके साथ मैं अब बोलता जाऊंगा। अगर मैं चाहूँ तो ये ब्रश साथ मौजूद है, उसकी मदद से मैं यहाँ पर इशारा करके बच्चों को समझा सकता हूँ। देखो बच्चों, ये कोरोना वायरस लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखो डायग्राम बनी हुई है। तो इस सूरत में मैं उनको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। जितनी वीडियोज़, जितनी मेरे पास स्लाइड्स मौजूद हैं, जितनी मेरे पास तस्वीर मौजूद हैं, या मैं जो कुछ भी यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए मटेरियल है, किसी किताब का कुछ सफ़ा है तो उसको मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने 2 स्लाइड्स के बाद उसके बाद मैंने कुछ सबक का सफ़ा दिखाना है, किताब का सफ़ा दिखाना है, या मैंने कोई और तस्वीर दिखानी है, तो मैं दोबारा इसको पाज कर लेता हूँ। यहाँ पर पाज करने के बाद मैं दोबारा अपनी गैलरी में गया। गैलरी में यहाँ ये मेरी वेबसाइट है एक myurdu.com.pk, तो उसका ये फ्रंट पेज था, तो उसको मैंने तस्वीर की सूरत में मौजूद था तो वो मैंने दिखा दिया। यहाँ पर मेरे पास अगर कोई किताब की चीज़ मौजूद हो, जो भी चीज़ मौजूद हो, तो वो मैं बच्चों को यहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा इसको रोकता हूँ यहाँ पर और दोबारा कोई और तस्वीर दिखाता हूँ और फिर उसकी वजाहत करूँगा। ये मेरे पास किताब का एक सफ़ा स्कैन किया हुआ मौजूद था, ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं बच्चों को ये पढ़ा भी रहा हूँ साथ, और यहाँ साथ दिखा भी सकता हूँ। ये मेरे पास ब्रश जो है यहाँ पर वो बिल्ट इन है, जब ये आप ऐप करेंगे तो वो ब्रश भी उसके साथ ही इंस्टॉल होगा, तो उसकी आप सेटिंग में देखेंगे तो ब्रश मौजूद होगा। उस ब्रश को मैं इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बच्चों को वजाहत कर सकता हूँ कि देखिए ये उनकी तारीख़ पैदाइश है, यहाँ पर उनके वालिद का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद ये पॉइंट आपने नोट करना है, यहाँ से यहाँ तक आपने देख के नोटबुक पे लिखना है, और यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, वजाहत करनी है, जो भी मेरा सब्जेक्ट है और जो भी मैं वजाहत करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उनको मैं कोई वीडियो दिखा दूँ और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन कर दूँ, तो फिर मैं यहाँ दोबारा वीडियो को रोक लूँगा, या अगर अगली स्लाइड में चलाना चाहता हूँ जैसी मर्ज़ी मेरी, तो अब मैं दोबारा इस वीडियो को रोक रहा हूँ और उसके बाद एक और वीडियो पे जाऊँगा यूट्यूब की, और उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, उसकी वजाहत होगी। अब ये मैंने एक यूट्यूब की और वीडियो देखी है और वहाँ पर ये वीडियो मौजूद है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि आप कौन सी वीडियो इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसकी आवाज़ है, अगर मैं ये आवाज़ बंद कर दूँ तो वो नहीं आएगी, मेरी आवाज़ चलती रहेगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि उसी की आवाज़ शामिल हो तो उसी वीडियो को जहाँ तक मैं दिखाना चाहता हूँ मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगा। सर आपने काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने उनको ये बात बता दी कि मैंने इसलिए नहीं बनाया कि अब मैंने काफ़ी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी हैं। तो उन्होंने
अब जहाँ तक मेरी मर्ज़ी है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके बाद इसको रोक रहा हूँ। बंद कर दी तो समझ लिए। अब देखिए दोबारा मैंने वीडियो रोकी, फिर मोबाइल्स की फ़ाइल्स में गया, वहाँ फ़ाइल्स में मेरे पास ये क्लास 10th के कुछ मज़मून मौजूद थे, तो वो मज़ामीन मैंने निकाल लिए। अगर मैं ये चाहता हूँ तो ये इस्तेमाल कर लूँगा, ये उनको पढ़ा दूँगा बच्चों को। और अगर आपके पास कोई डायग्राम है आप वो दिखा सकते हैं, अगर आपके पास कुछ फार्मूले लिखे हैं वो दिखा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। अब मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि ये जो पहला पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये आपने नोटबुक पर लिखना है, और ये जो उसके बाद वाला हिस्सा ये आपने सिर्फ याद करना है। तो इस तरह आप अपनी सारी वीडियो तैयार कर सकते हैं और उसके बाद बहुत आसानी के साथ इसको आप अपलोड भी कर सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका मसला इस तरह हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।